ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC हैं जो अमेरिका की सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला करने के साथ साथ अभी सीधे तौर पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC हैं जो पश्चिमी एशिया के इलाके में अमेरिका की लगभग 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हैं जो हमला करने की हैं जो धमकी दिए हैं। IRGC का कहना है कि अमेरिका की 18 टेक कंपनियों में जो कर्मचारी हैं जो काम में कर रहे हैं जो अपने काम में छोड़कर हैं जो दूरी बना लें, क्योंकि हम अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हैं जो हमला करने जा रहे हैं। ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हमला करने की धमकी दिए हैं, लेकिन इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC है जो तारीख और समय सीमा है जो सब कुछ है जो तय कर दिए हैं कि हम अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हैं जो कब हमला करेंगे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के मुताबिक पता ये चलता है कि 1 अप्रैल ईरान की राजधानी तेहरान के समय अनुसार लगभग रात 8 बजे के करीब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं जो अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हैं जो हमला करेंगे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC हैं जो अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनियों के हैं जो लिस्ट निकाले हैं। इसमें अमेरिका की बड़े बड़े कंपनी हैं जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के निशाने पर हैं। इसमें अमेरिका की एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, IBM, डेल, दुनिया की जो उद्योगपति की लिस्ट में नाम शामिल हैं। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भी हैं जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के निशाने पर हैं। इसके अलावा अमेरिका की एनवीडिया, बोइंग, सिस्को, ओरेकल जैसे कम से कम अमेरिका की 18 ऐसे टेक कंपनी हैं जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के निशाने पर हैं। इन सारी ही कंपनियों की लिस्ट हैं जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC हैं जो इसकी लिस्ट निकालकर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हैं जो सीधे तौर पर हैं जो धमकी दिए हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के मतलब ये पता चलता है कि जंग में है जो सब कुछ जायज है। वो जो फिल्मों में कहा जाता है ना कि तुम जो हो तुम पर सब कुछ जायज है, उसी तरीके से आज ईरान के साथ युद्ध शुरू कर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है जो पता चल रहा है कि ईरान के साथ जंग शुरू करने के मतलब सब कुछ है जो जंग में जायज है, किसी भी चीज को है जो बकसा नहीं जाएगा। जब ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC है जो अमेरिका की तकरीबन 18 ऐसे टेक कंपनियों के ऊपर हमला करने की धमकी दी है, तो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे हैं कि ईरान से कम 2 से 3 हफ्तों में है जो युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। अब हम ईरान से हैं जो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 हफ्तों में युद्ध से हैं जो बाहर निकल जाएंगे। सुनिए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो क्या कह रहे हैं। Two weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह दिए कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध से मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते में है जो हमें बाहर निकल जाएंगे और वो युद्ध है जो समाप्त हो जाएगा। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो युद्ध समाप्त करने की हैं जो बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं जो गुपचुप से खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी सैनिकों से हैं जो मुलाकात किए हैं, जिसके बाद ये भी संकेत हैं जो दिए हैं कि युद्ध है जो अब निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन लंबा खींचने की भी संभावना है जो जताई जा रही है। अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं जो खाड़ी क्षेत्रों में अपने सैनिकों से मुलाकात किए, जिसकी तस्वीरें हैं जो अपनी सोशल मीडिया X पर शेयर किए, और उन्होंने ये भी जो संकेत दिए हैं कि मध्य पूर्व में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक हैं जो अपनी विरासत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लंबा युद्ध के लिए भी अमेरिकी सैनिक हैं जो तैयार हैं। किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान के साथ हैं जो बातचीत की दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ हैं जो 2 से 3 हफ्ते में हमारी युद्ध है जो समाप्त हो जाएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरान से लड़ने के लिए लंबा युद्ध के लिए भी हैं जो तैयार हैं।
खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका है जो कम से कम 3500 ऐसी सैनिक को है जो उतार दिए हैं ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए। कई ऐसे अखबार में यह भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान के कारगिल द्वीप के ऊपर हैं जो कब्जा करने की अपनी पूरी है जो तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका से युद्ध खत्म करने के लिए ईरान भी है जो तैयार हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हैं जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से हैं जो फोन पर बातचीत की है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हैं जो कहें कि स्थिति को सामान्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि तुर्ताम हमला को है जो रोका जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हैं जो फोन पर ये भी है जो कहें कि इजराइल और अमेरिका जैसे हैं जो सबसे पहले हमारे देशों के ऊपर हैं जो हमला किए हैं। इसी के चलते जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलता है जब तक है जो शांति संभव नहीं है। यानी कि ईरान है जो सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश हैं जो भविष्य में कभी अब ईरान के ऊपर है जो हमला न करें, इसकी सुरक्षा की गारंटी है जो ईरान के तरफ से है जो मांगा जा रहा है। लेकिन ईरान को सुरक्षा की गारंटी है जो कौन देगा कि इजराइल और अमेरिका है जो भविष्य में कभी ईरान के ऊपर है जो हमला नहीं करेंगे। एक तरफ पे इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का कहना है कि जब तक कि ईरान है जो यूरेनियम है जो अपने पास से रखे हुए हैं जब तक है जो ईरान के ऊपर है जो हमला किया जाएगा और ईरान को हम परमाणु बम है जो बनाने नहीं देंगे। सवालें ये भी आ जाती है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो खुद तो ईरान के साथ हैं जो युद्ध खत्म करने के लिए हैं जो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ता में युद्ध है जो समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति ट्रंप के मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो ट्रंप की बातों को मानेंगे?